हेलो फ्रेंड्स, फाइनली 1 फरवरी 2025 को भारत का नया बजट आ गया और इस बार बजट में कुछ ऐसा हुआ जिसका इंतजार सबसे ज्यादा मिडिल क्लास कर रहा था। There will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. क्या फिर से बोलना? No income tax payable up to income of 12 lakh rupees. भारत कितना पैसा कमाएगा, कितना खर्च करेगा, टैक्स पेयर का पैसा जाता कहाँ है, कौन सा सेक्टर ग्रो होगा और कहीं सरकार टैक्स की चोरी तो नहीं कर रही? इन सभी सवालों का जवाब छुपा होता है बजट में। इसलिए आज हम भारत के बजट को समझेंगे और जानेंगे कि 2025 के बजट में ऐसा क्या खास है और बजट बनता कैसे है। वेट, बजट ये समझना बहुत डिफिकल्ट है। इसमें बड़े बड़े नंबर्स है और हम कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, हमें नहीं समझ आएगा। तो ट्रस्ट मी, आज मैं आपको ऐसे बजट समझाऊंगा जिसे समझना आपके बाएं हाथ का खेल होगा। 2025 के बजट में ऐसा क्या खास है, ये जानने से पहले समझते हैं कि बजट होता क्या है और बनता कैसे है। एक बजट मेनली 3 बातों पर फोकस करता है। इंडिया कितना पैसा कमाने वाला है, कितना खर्च करने वाला है और हमारी प्रायोरिटीज क्या है। अगर आपने ये 3 चीजें समझ ली तो बजट समझना बाएं हाथ का खेल होगा। जैसे हम अपने घर का बजट बनाते हैं वैसे ही देश का भी होता है। इमेजिन कीजिए कि हमारा देश एक परिवार है और सरकार हमारे दादाजी या पिताजी है जो सब डिसीजंस लेते हैं। जैसे घर चलाने के लिए फैमिली के अलग अलग इनकम सोर्स, एक्सपेंसेस और फ्यूचर गोल्स होते हैं, उसी तरह देश के भी होते हैं। एक परिवार की तरह देश की भी इनकम होती है। भारत का जो सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स है वो है टैक्सेस, जिसमें इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी शामिल है। और अगर गवर्नमेंट कंपनीज प्रॉफिट कमाती हैं तो वो प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा डिविडेंड के रूप में सरकार को देती हैं। जैसे हमारे घर में खर्चे होते हैं उसी तरह गवर्नमेंट एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर और देश के सपनों पर खर्च करती है। यही होता है बजट, इनकम, एक्सपेंसेस एंड प्रायोरिटीज। अब बजट बनता कैसे है? हर साल बजट 1 फेब को पेश होता है, यानी जो बजट अब 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 को लागू होगा वो 1 फेब को ही बनकर तैयार हो जाता है। बट इसकी प्रिपरेशन सितंबर 2024 से ही शुरू हो जाती है। सितंबर में यूनियन गवर्नमेंट की अलग अलग मिनिस्ट्रीज अपने डिपार्टमेंट के लिए बजट बनाती है। फिर देन नवंबर में होता है रिव्यू स्टेज, जहां डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर अलग अलग मिनिस्ट्रीज के साथ मीटिंग करती है। एग्रीकल्चरल स्पेशलिस्ट, इकोनॉमिस्ट, इंडस्ट्री लीडर्स से बात करके बजट एस्टिमेट्स को रिव्यू किया जाता है। पिछले साल के रिपोर्ट कार्ड को ध्यान में रखकर एक एस्टिमेट फाइनल होता है। फिर 3rd स्टेज में दिसंबर के महीने में इकोनॉमिक सर्वे बनता है और ये सर्वे 31 जनवरी को रिलीज होता है। ये बेसिकली पिछले साल का रिपोर्ट कार्ड होता है। फिर जब बजट बन जाता है तब सरकार पता है क्या करती है? हलवा बनाती है, लिटरली हलवा, और इसे हलवा सेरेमनी कहते हैं, जो बजट बनने का सिग्नल होता है। और फाइनली अगले फाइनेंशियल ईयर का बजट हर साल 1 फेब को पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है। क्या आप जानते हो कि बजट बनाने में जो ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होते हैं उन्हें जेल में सिक्योर जगह रखा जाता है और उन्हें किसी से बात करने की परमिशन नहीं होती, ताकि बजट बनने से पहले ही एस्टिमेट्स लीक ना हो जाए। अब इस साल बजट में खास क्या है? तो बजट में 6 मेजर एरियाज पर फोकस हुआ है। एग्रीकल्चर, टैक्सेशन, पावर, अर्बन डेवलपमेंट, माइनिंग एंड रेगुलेशंस। इस साल के बजट में सबसे ज्यादा बातें हो रही हैं इनकम टैक्स की। जो लोग फाइनेंस मिनिस्टर को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि अब तो पॉपकॉर्न पर भी जीएसटी देना पड़ेगा, वो लोग अब उनके सपोर्ट में हैं। न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग 12 लाख पर ईयर की इनकम पर 0 टैक्स लगेगा। यानी अगर आपकी सैलरी 1 लाख या बिजनेस प्रॉफिट 1 लाख पर मंथ है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। न्यू इनकम टैक्स रेजिम में स्लैब कुछ ऐसे है: 0 to 4 लाख 0%, 4 लाख to 8 लाख 5%, 8 लाख to 12 लाख 10%। वेट 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा तो ये 15% क्या है? तो बेसिकली होगा ये कि रिबेट के जरिए अगर आपकी इनकम 12 लाख है तो 0 इनकम टैक्स लगेगा। इस न्यू टैक्स रिजीम के जरिए अगर आपकी इनकम 8 लाख है तो टैक्स के जरिए आपकी सेविंग 30,000 की होगी। 9 लाख है तो 40,000 की, 10 लाख है तो 50,000, 12 लाख है तो 80,000, अगर 18 लाख है तो 70,000। आप ओल्ड और न्यू टैक्स रेजिम को देख सकते हो। एक्चुअल में गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग न्यू टैक्स रेजिम पर शिफ्ट हो, क्योंकि इसका मेन रीजन है कि सरकार चाहती है कि इंडियंस की परचेजिंग पावर और कंजप्शन बढ़े। अब जिन जिन लोगों की टैक्स के जरिए सेविंग होगी वो ऑफ कोर्स उस पैसों से कुछ ना कुछ परचेज जरूर करेंगे। कोई ईएमआई पे कार लेगा, कोई टीवी लेगा, कोई हाउस लेगा। इस साल डिफेंस को 7 लाख करोड़ का बजट अलॉट हुआ है। स्टार्टअप और एआई के ऊपर 20,000 करोड़ खर्च होंगे।
सब्सिडीज पर 4.57 लाख करोड़ खर्च होंगे और किस मिनिस्ट्री पर कितना खर्च होगा और उन्हें कितना बजट अलॉट हुआ है, आप ये सब स्क्रीन पे देख सकते हो। अब इस बार भी इंडिया का बजट डेफिसिट बजट है। देखो, जब इनकम ज्यादा हो और एक्सपेंसेस कम हो तो उसे सरप्लस बजट कहते हैं। अगर इनकम और एक्सपेंडिचर इक्वल हो तो उसे बैलेंस बजट कहते हैं। अगर इनकम कम हो और खर्चे ज्यादा हो तो उसे डेफिसिट बजट कहते हैं। इस साल बजट में इंडिया का टोटल रेवेन्यू 34.96 लाख करोड़ है और एक्सपेंडिचर 50.65 लाख करोड़ है, यानी हमारे खर्चे ज्यादा है और कमाई कम। अगर यहाँ पर हम होते तो अपने खर्चे पूरे करने के लिए हम ऑफ कोर्स लोन लेते। उसी तरह हमारी गवर्नमेंट भी अपने खर्चे पूरे करने के लिए लोन लेती है और इस लोन के बदले गवर्नमेंट को इंटरेस्ट देना पड़ता है। सरकार के जितने भी खर्चे या एक्सपेंडिचर है उसमें 25% यानी इतना सिर्फ लोन के इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है। दैट्स ह्यूज। तो ये था 2025 का बजट, इनकम, एक्सपेंसेस और प्रायोरिटीज का एक ब्लूप्रिंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करना और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।